बिहार में एक बार फिर मोदी जी नीतीश जी की जोड़ी शायद कमाल कर सकती है। कल शाम आए ज्यादातर एग्जिट पोल्स में एनडीए को बम्पर बहुमत मिलता दिख रहा है। एग्जिट पोल्स की एग्जैक्ट जानकारी के लिए लक्ष्मण के पास चलते हैं। कल शाम को आप नोटिस कर ही रहे होंगे, लक्ष्मण बढ़िया तरीके से सारी कवरेज आपके सामने प्रेजेंट कर रहे थे। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग, समझाएं क्या मामला है। जी गुड मॉर्निंग। दरअसल यहाँ पे जो जितने भी सारे एग्जिट पोल आए हैं उन सारे एग्जिट पोल में आपने सही कहा कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। 140 से 150, कुछ एग्जिट पोल में तो 160 तक सीटें देने का अनुमान यहाँ पे जताया गया है। अब बता दूं कि बिहार में 243 सीटें हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरत है नहीं, 122 में ही आपको बहुमत मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करूँ न्यूज़ 18 इंडिया के एग्जिट पोल का, जो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से किया गया है। तो उस एग्जिट पोल में एनडीए को 140 से 150 सीटें देने का अनुमान जताया गया है। एनडीए मतलब जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, रामविलास पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी है, वो सारी पार्टियां हैं। तो 140 से 150 सीटें यानी स्पष्ट बहुमत वहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। महागठबंधन जिसकी अगुवाई राष्ट्रीय जनता दल कर रही थी, जो तेजस्वी यादव की अगुवाई में पार्टी थी, और उसके गठबंधन को 85 से 95 सीटें देने का अनुमान जताया गया है। एक चीज और बता दूं कि जो एनडीए की सीटें बढ़ी हैं उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में आई है। यानी नीतीश कुमार की दावेदारी एक बार फिर से प्रबल हो रही है, वो मुख्यमंत्री बनने को लेकर के। और न्यूज़ 18 इंडिया के दूसरे जन स्वराज पार्टी, जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी थी, उसका प्रदर्शन जैसा कि माहौल बना था वैसा दिख नहीं रहा है। एग्जिट पोल में 0 से 5 सीटें देने का अनुमान जताया गया है, अदर्स को 5 से 10 सीटें देने का अनुमान जताया गया है। ये बात आपको मैंने कहा न्यूज़ 18 के एग्जिट पोल को लेकर के। दूसरे जो बाकी पोल्स की बात करें तो वो भी वहाँ भी कम बेस यही संकेत मिल रहे हैं। जैसे मैट्रिज ने एनडीए को 147 से 167, इंडिया गठबंधन को 70 से 90 सीटें देने का अनुमान जताया है। इसने तो जन स्वराज पार्टी को 0 से 2 सीटें देने का अनुमान जताया है। जेवीसी पोल भी एनडीए को 135 से 150, इंडिया को 88 से 103, चाणक्य भी एनडीए को 130 से 138, इंडिया गठबंधन को 100 से 108 सीटें, पीपुल्स इनसाइट एनडीए को 133 से 148। ऐसे जितने भी बाकी हैं वो भी मोटा मोटी इसी अनुमान के आसपास यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हैं। मुझे कोई ऐसा एग्जिट पोल नहीं दिखा जहां पे एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा। तो ये एग्जिट पोल अगर सही होते हैं 14 तारीख को, तो हो सकता है कि आप फिर से एनडीए की सरकार वहां पर देखें। ओके, फिर से एनडीए की सरकार वहां पर देखें। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया। और लक्ष्मण जी और श्रेया दोनों एक्चुअली बिहार से बिलोंग करते हैं ना। श्रेया, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्या बन रही है एनडीए की सरकार वहाँ पर? ऐसा लग तो रहा है। और जब मैं बिहार में थी छठ और दिवाली के दौरान, हालांकि मेरे आने के बाद वोटिंग फेज शुरू हुआ क्योंकि छुट्टी लिमिटेड होती है सर, तो 69 में जो रह गए, अदरवाइज रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट था इस बार। हाँ, इस बार रिकॉर्ड वोटर आप लोग के कारण कम हुआ है थोड़ा सा।